Good morning students. So today we start question number 6th of exercise 2.3. देखिए 6th क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमसे कि लेट एफ कोई भी फंक्शन दे रखा है, ठीक है, जिसमें हमारे पास फंक्शन दे रखा है 1 1 2 3 0 -1 -1 3 बी ए लीनियर फंक्शन। कि ये जो फंक्शन रहेगा वो लीनियर रहेगा फ्रॉम जेड टू इनटू जेड, इंटीजर से इंटीजर्स के अंदर। और हमें एफ एक्स की वैल्यू निकालनी है कि वो फंक्शन क्या होगा जिसमें हम ये वैल्यू लेके चले और वो एक फंक्शन लीनियर फंक्शन बन जाए। तो हम 9th 10th में लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ते हैं, तो ऐसे फंक्शन की बात कर रहा है जिसमें वो लीनियर इक्वेशन से कंपेयर करें तो वो लीनियर इक्वेशन बननी चाहिए, ठीक है, मतलब जिसमें हाईएस्ट पावर 1 हो, ठीक है। इस टाइप का एक फंक्शन हमें चूज करना है, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे कि हम मान लेते हैं कि लेट जो फंक्शन है, लेट एफ एक्स बी ए फंक्शन, ठीक है, और वो फंक्शन कैसा होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए। तो लीनियर फंक्शन की जो जनरल फॉर्म होती है वो कैसी होती है, ए एक्स प्लस बी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ये मान लिया, लेकिन वहाँ पे एक कंडीशन और होती है कि ए जो है वो हमारा कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ए जीरो बन जाता है तो बी तो एक कॉन्स्टेंट टर्म हो गई, ठीक है, जैसे जीरो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो, ठीक है, तो वहाँ पे वो लीनियर फंक्शन नहीं रहेगा। तो कंडीशन क्या रहेगी, वेयर ए एंड बी, ठीक है, मतलब ए बी जो है वो बिलोंग करेंगे इंटीजर से, ठीक है, और ए इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, वो होगा तब क्या कहेंगे कि वो फंक्शन जो है वो लीनियर फंक्शन रहेगा, इज ए लीनियर फंक्शन, ठीक है। तो अगर ए की वैल्यू जीरो होती है तो वो लीनियर फंक्शन नहीं रहेगा। तो यहाँ से हम वैल्यू निकालते हैं। देखिए कि एफ ऑफ 1 पे फंक्शन की वैल्यू 1 पे चेक करें तो हमारे पास 1 आनी चाहिए, फंक्शन की वैल्यू 2 पे चेक करें तो 3 आनी चाहिए, फंक्शन की वैल्यू 0 पे चेक करें तो -1 आनी चाहिए, फंक्शन की वैल्यू -1 पे चेक करें तो -3 आनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखें यहाँ पे कि देखिए वो लिख लेना आपकी हेयर एफ ऑफ 1 इक्वल टू 1, एफ ऑफ 2 इक्वल टू 3, एफ ऑफ 0 इक्वल टू -1, एफ ऑफ -1 इक्वल टू -3, ठीक है। फिर क्या करेंगे कि एफ ऑफ 1 इक्वल होगा 1 के, ठीक है। दिस इम्प्लाइज दैट क्या रहेगा कि ए प्लस बी जो होगा वो हमारा 1 के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। ये कंडीशन बढ़ जाएगी क्योंकि एफ ऑफ 1, देखिए यहाँ पे 1 वैल्यू पुट करते हैं तो ये 1 पुट की एक्स की जगह पे 1, ठीक है। तो ए फंक्शन हमारा एफ ऑफ 1 पे क्या वैल्यू दे रहा है 1, तो 1 इक्वल हो जाएगा ए प्लस बी, ठीक है, वही चीज़ हमने लिखी है। तो ऐसे ही दूसरा जो हमारा इंटरवल दे रखा है वो 2 to 3 दे रखा है, ठीक है। तो 2 पे चेक करेंगे तो एफ ऑफ 2 क्या रहेगा 3, ठीक है। दिस इम्प्लाइज दैट 2a प्लस बी इक्वल रहेगा 3 के, ठीक है। तो ऐसे ही हम फंक्शन लेके चलेंगे तो वहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम इन इक्वेशंस को सोल्व करते हैं दोनों को, इन दोनों का यूज करके हम क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं कि ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड, दोनों से अगर हम रिजल्ट निकालें तो ए और बी की वैल्यू हमारे पास क्या आती है वो देखिए कि दोनों को सोल्व करने, तो यहाँ से देखिए ए प्लस बी अगर इक्वल है 1 के और 2a प्लस बी इक्वल है 3 के, तो हम यहाँ से ए और बी की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस 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 कैंसिल आउट, माइनस ए इक्वल आ जाएगा -2 के और ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, ठीक है। ऐसे ही बी की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके निकालेंगे तो ए की वैल्यू 2 प्लस बी इक्वल टू 1, तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी -1, तो ये दो वैल्यू आ गई हमारे पास। तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी एफ एक्स इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं, ए एक्स प्लस बी हम फंक्शन मान के चले थे, ए की वैल्यू क्या है 2, तो ये हो जाएगा 2x - 1, वो एक ऐसा फंक्शन रहेगा जो हमें यहाँ पे सारी वैल्यूज़ निकाल के देगा। अगर आप 0 पुट करते हैं तो देखिए -1 आएगी, -1 पुट करते हैं तो -3 आएगी, ठीक है। और इंटीजर्स जो हमारे पास दे रखी है वैल्यू देखिए चारों के चारों इंटरवल इस फंक्शन में अगर पुट करते हैं तो एक्स की वैल्यू जो भी पुट करेंगे तो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 7th है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर ओड एंड विच आर इवन, ठीक है। तो ओड इवन का कॉन्सेप्ट समझने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक स्टेप करना पड़ता है कि जो x दे रखा होता है उसको हम -x के इक्वल पुट करते हैं, ठीक है। मतलब जहाँ पे भी x होगा वहाँ पे हम चेंज कर देंगे x को -x के अंदर। अगर फिर वो x के इक्वल जो फंक्शन है एज इट इज़ फंक्शन के इक्वल आ जाता है तो हमारे पास वो फंक्शन इवन रहेगा, और अगर वो चेंज हो जाता है नेगेटिव बन जाता है वो फंक्शन तो वो हमारा क्या रहेगा ओड फंक्शन रहेगा, ठीक है। देखिए जैसे पहला ही
पार्ट है हमारे पास कि y इक्वल टू 3x⁴ माइनस 5x² प्लस 6। तो यहाँ पे क्या करेंगे, क्या कहा मैंने कि x को आप चेंज कर दीजिए माइनस एक्स में, चेंजिंग x इंटू माइनस एक्स। तो हमें क्या मिलेगा, वी हैव कि y इक्वल टू, ठीक है, या y जो होता है वो हमारा एफ एक्स ही होता है, तो एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल हो जाएगा 3 इंटू माइनस x⁴ माइनस 5 इंटू माइनस x² प्लस 6। तो देखिए इसको सोल्व करेंगे तो माइनस x⁴ इवन पावर है तो वो पॉजिटिव ही बन जाएगी, तो 3x⁴ माइनस 5 माइनस x² है तो ये भी इवन पावर है, तो ये फिर से पॉजिटिव बन जाएगा। जैसे 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाई माइनस एक्स, तो माइनस से माइनस कैंसिल, x मल्टीप्लाई बाई x², ठीक है, प्लस 6। तो बिल्कुल एज इट इज़ वही फंक्शन आ गया, ठीक है। अगर वही फंक्शन आ जाता है तो हमारा फंक्शन क्या होता है, इवन। तो हम क्या कहेंगे, हैंस द फंक्शन इज इवन, ठीक है। तो फंक्शन क्या रहेगा, इवन रहेगा। अब देखिए और पार्ट में वैसे बताता हूँ, यहाँ पे फिर से आप सिंपली पुट कर सकते हैं वैल्यू को, x की माइनस एक्स पुट करेंगे तो यहाँ से देखिए फंक्शन चेंज होगा। क्यों, कैसे कि ओड पावर है, ओड पावर है तो नेगेटिव बन जाएगा, तो वो फंक्शन क्या ऐसा रहेगा, हमारा ओड फंक्शन रहेगा। अब मॉडुलस के अंदर कभी भी वैल्यू हमारी अगर हम नेगेटिव पुट करते हैं तो वो पॉजिटिव बन के ही बाहर आती है, ठीक है। तो मॉडुलस वाला फंक्शन हमारा कभी भी जो है ये फंक्शन ओड नहीं रहेगा, ये हमारा इवन ही रहेगा, क्योंकि माइनस एक्स को मोड के अंदर से निकालेंगे तो प्लस का एक्स बाहर आएगा, ठीक है। तो ये भी हमारा इवन ही फंक्शन हो जाएगा। अब ये एक सिंबल दे रखा है, देखिए ब्रैकेट से लगा रखी है, इस ब्रैकेट का मतलब होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। ये मैं करवाता हूँ, देखिए फोर्थ पार्ट है हमारे पास कि y इक्वल है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x माइनस एक्स। इसका मतलब होता है कि x की हम सबसे बड़ी वैल्यू ले सकते हैं, ग्रेटेस्ट, मतलब अगर हम यहाँ पे इंटरवल की बात करें, कोई भी वैल्यू, ठीक है, 0 to 1 ले रहे हैं तो हम यहाँ पे ग्रेटेस्ट वैल्यू को लेके चलेंगे, ना कि लोवेस्ट वैल्यू को, ठीक है। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए कि y इक्वल है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x माइनस एक्स। इट इज़ ये जो फंक्शन रहेगा वो ना तो ओड रहेगा ना तो इवन रहेगा, ठीक है। क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि जो यहाँ पे x है वो कोई भी हम इंटीजर लेके चलते हैं, ठीक है, वो लेस देन या इक्वल टू x रहेगा, ठीक है। देखिए कि x की वैल्यू अगर हमने यहाँ पे अज्यूम कर ली, अब देखिए कोई भी वैल्यू अज्यूम कर सकते हैं हमने मान लो 1 अज्यूम कर ली, ठीक है, तो 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है, तो -1, तो 1 - 1 क्या होगा, 0। 2 अज्यूम कर ली तो 2 - 2 0, ठीक है। तो ये वैल्यू जो होगी तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि इट इज़ नाइदर इवन और ओड, ना तो ये इवन होगा ना ही ओड फंक्शन रहेगा, ठीक है। बिकॉज या सिंस ये x मीन्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन n, ठीक है, किसी भी ग्रेटेस्ट इंटीजर n के लिए हमने जो n वैल्यू अज्यूम कर ली n, ठीक है। मतलब n का मतलब कि कोई भी वैल्यू हो सकती है इंटीजर्स के अंदर, चाहे हम पॉजिटिव वैल्यू ले चाहे नेगेटिव वैल्यू ले, ठीक है। तो x ही रहेगा, यहाँ पे जो भी वैल्यू लेके चलेंगे वही वैल्यू यहाँ पे रहेगी, वही वहाँ से हाईएस्ट वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे, हाईएस्ट यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। तो सच दैट n जो होगा वो लेस देन या इक्वल टू x आएगा, ठीक है। जो वैल्यू मतलब फंक्शन की जो वैल्यू लेके चलेंगे वो या तो उसके इक्वल रहेगी या उससे छोटी रहेगी, तो वो ना तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन रहेगा ना ही हमारा मतलब ना इवन रहेगा ना फिर ओड रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 था हमारे पास, राइट द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। इन सभी फंक्शंस की हमें डोमेन बतानी है, ठीक है। और 9th क्वेश्चन में हमें रेंज बतानी है, ठीक है। तो करते हैं, देखिए डोमेन और रेंज कैसे निकालते हैं किसी भी फंक्शन। देखिए इसमें हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है कि डोमेन और रेंज के लिए, तो पहला ही एक फ्रैक्शन का करते हैं, एक विदाउट फ्रैक्शन में करते हैं कि पहला है हमारे पास √x² - 3x, ठीक है।
रूट एक्स स्क्वायर माइनस 3x। तो यहाँ से हमें इसकी क्या फाइंड आउट करनी है, डोमेन फाइंड आउट करनी है, ठीक है, डोमेन ऑफ द फंक्शन। तो डोमेन ऑफ द फंक्शन चेक करेंगे यहाँ से, देखिए कि द फंक्शन जो डिफाइन करेगा, ठीक है, यहाँ पे हम फंक्शन को y के इक्वल लेट कर लेते हैं कि लेट y इक्वल टू रूट, अब इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है तो कॉमन निकाल लेते हैं, x इंटू एक्स माइनस 3 ये बच जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ से जो रहेगी x की जो वैल्यू रहेंगी, ठीक है, वो देखते हैं कि वो जो वैल्यू रहेंगी वो किस किस के बीच में लाई करेंगी, x की जो वैल्यूज रहेंगी, ठीक है। तो हमारा x को हम 0 के इक्वल पुट करेंगे तो x की वैल्यू या तो 0 रहेगी या तो 3 रहेगी, ठीक है। तो जो x रहेगा इन फंक्शन से इस मतलब इस रेंज के बीच में बाहर रहेगा, वो तो उसके बीच की रेंज हो जाएगी। देखिए कैसे कि x इंटू एक्स माइनस 3, ठीक है, उसको अगर हम लेके चलते हैं कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आना चाहिए हमारे पास। द फंक्शन इज़ डिफाइंड इफ़ x इंटू एक्स माइनस 3 इज़ ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो ग्रेटर देन 0 होता है तो यहाँ पे जब डोमेन निकालनी होती है तो जो इसकी वैल्यू होती है उन दो वैल्यूज़ के बीच में फंक्शन हमारा लाई नहीं करेगा, मतलब उसकी डोमेन जो होती है, डोमेन का मतलब होता है बाहर वाली वैल्यू, ठीक है, रेंज उसके बीच की रेंज, ठीक है। तो यहाँ पे x जो है वो बिलोंग नहीं करेगा 0 और 3 के बीच में, ठीक है, 0 और 3 के बीच में, ठीक है। ये लिख सकते हैं कि हम 0 3 दैट इज x डज नॉट लाई बिटवीन 0 एंड 3, ठीक है। जो x है वो हमारा 0 और 3 के बीच में लाई नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ से जो डोमेन होगी वो क्या रहेगी कि डोमेन इस फंक्शन की सारी रियल वैल्यूज रहेंगी, ठीक है, किसको छोड़ के, 0 और 3 को छोड़ के, ठीक है। और 0 इंक्लूड हो सकता है, ठीक है, और 3 इंक्लूड हो सकता है कि नहीं हो सकता है, वो और चेक करेंगे, ठीक है। देखिए वो मैं बताता हूँ कि जो रियल फंक्शंस में से 0 और 3 को निकाल देंगे, ठीक है। तो ये जो हमारे स्मॉल जो ब्रैकेट होती है, ठीक है, वो स्मॉल ब्रैकेट हमें बताती है और लार्ज ब्रैकेट जो होती है वो क्लोज्ड इंटरवल को बताती है और ये ओपन इंटरवल को बताती है कि यहाँ से जो इसका मतलब 0 3 ये लिखा है, ये होता है हमारा ओपन इंटरवल और 0 to 3 ये होता है क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है। क्लोज्ड इंटरवल का मतलब कि ये दोनों वैल्यू यहाँ पे मतलब मानी जाएंगी, ठीक है, कि इन दोनों वैल्यूज़ के ऊपर हमारी डोमेन रहेगी, ठीक है। और जब हम ओपन ब्रैकेट होता है तो वो वैल्यू उसके अंदर लाई नहीं करती है, तो सारी रियल वैल्यूज़ को डोमेन रहेंगी, किसको छोड़ के, 0 3 और 0 और 3 के बीच में जितनी भी रियल वैल्यूज रहेंगी उन सभी को छोड़ के बाकी किसी भी वैल्यू पे अगर हम चेक करते हैं तो वो उसकी वो डोमेन रहेगी, ठीक है। देखिए एक फ्रैक्शन का और करवाता हूँ कि हमारे पास फोर्थ पार्ट दे रखा है मोड से रिलेटेड कि x माइनस 5 का मॉडुलस डिवाइड बाई x माइनस 5, ठीक है। इसमें हम कैसे निकालेंगे, तो मोड निकालने के लिए यहाँ से हमें वैल्यूज़ निकाल सकते हैं कि जब भी मोड से बाहर आती है तो हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आएगी, ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो क्या रहेगा, देखिए x माइनस 5, ठीक है, एक तो ये वैल्यू आ जाएगी तो x माइनस 5, तो ये तो 0 ही बनाएगी, मतलब ये कैंसिल आउट ही होगी, ठीक है। तो एक वैल्यू ही बचती है हमारे पास, ठीक है, जो x के ऊपर डिफाइन हो सकती है, वो क्या होती है, x इक्वल टू 5। तो डोमेन क्या हो जाएगी, सभी रियल नंबर्स और किसको छोड़ दिया जाए, 5 को छोड़ दिया जाए, ठीक है, -5 रियल नंबर्स -5, तो ये इसकी डोमेन हो जाएगी। तो ऐसे ही हमें इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, दो वैल्यूज़ निकलेंगी, उनका दोनों का इंटरवल जो रहेगा उन इंटरवल्स को छोड़ के बाकी सारी जो रहेंगी वो हमारी डोमेन रहेंगी, ठीक है। और रेंज का मतलब क्या होता है कि जो अब ये जो वैल्यू हम छोड़ रहे हैं, ठीक है, जो वैल्यू छोड़ रहे हैं उनको चलो डोमेन रेंज का कॉन्सेप्ट हम कल ही करेंगे, तो अभी डोमेन तक ही करना, ठीक है। और डोमेन वाले में 6 पार्ट हैं, अगर कोई पार्ट में डाउट रहता है तो वो पूछ लेना।